देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पहलगाम में आतंकवादी घटना में मृतकों के लिए कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जानें चली गई। इससे पूरे देश में शोक का माहौल है। दिवंगत लोगों की आत्म शांति के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित विशाल डायमंड हॉल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में हजारों शिक्षकों के बीच कुछ मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के वाराणसी स्थित श्री रामनगर कॉलोनी सेवा केंद्र पर कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि तथा परिजनों के लिए प्रार्थना की गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज के निर्देशन में इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीके ओमकारनाथ उपाध्याय, बीके राज, बीके चंद्रा, बीके सृष्टि, बीके मधु समेत बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने दादी जी को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन अटलादरा सेवा केंद्र पर रखा गया। आरंभ में सभी को दादी जी के जीवन की एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसमें दादी जी के जीवन से जुड़ी सारी विशिष्ट यादगार चरणों को चित्रित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़ ने बीते वर्ष में ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू में दादी जी से हुई मुलाकात के अनुभव साझा करते हुए कहा कि दादी जी से मिलना ही एक सुखद और आनंद की अनुभूति थी। चिराग बारो, डॉक्टर मितेश शाह समेत अन्य महानुभावों ने भी अपने भाव रखे। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा और सह प्रभारी बीके पूनम ने भी दादी जी के साथ के संस्मरण साझा किए। 2024 में अक्टूबर में जब वर्ल्ड समिट माउंट आबू में हुआ, वहाँ उनके सेंटर में, तब मैं वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला और पूज्य रतन मोहन दाजी जी का भी दर्शन हुआ। शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव उनको मिलने से ही हुआ। सिर्फ उनके साथ बैठ के थोड़ी देर उनके हाथ का स्पर्श करके एक विशेष अनुभव हुआ, शांति और समाधान का और सकारात्मक ऊर्जा का। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत महत्व का है। मुझे आनंद है कि मैं उनसे मिल सकी और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य माँ पृथ्वी के लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकल्प फैलाना रहा। कार्यक्रम पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन के जनक स्टेडियम में संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के जगदम्बा भवन में नियमित रूप से आने वाले लगभग 50 सदस्यों ने लाभ लिया। कार्यक्रम का संचालन बीके शीतल द्वारा किया गया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को एक शक्तिशाली ध्यान सत्र के माध्यम से आत्मशुद्धि एवं धरती माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत करने का मार्गदर्शन दिया। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने माँ पृथ्वी की रक्षा और उसके पोषण के लिए संकल्प लिया एवं प्रतिज्ञाएं भी ली, जिससे यह दिन एक प्रेरणादायक एवं यादगार बन गया। यह आयोजन इस बात की सशक्त अभिव्यक्ति था कि आंतरिक शांति और सकारात्मक सोच के माध्यम से भी पृथ्वी के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। पुणे क्वार्टर गेट स्थित सेवा केंद्र द्वारा मेडिकल प्रभाग के अंतर्गत 2 दिवसीय विहासा ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। विहासा फैसिलिटेटर्स के रूप में विहासा के राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर सचिन और बीके मनोज मतनानी के साथ बीके संजीवनी, बीके नीलिमा, बीके उर्मिला भी उपस्थित रही। सबसे पहले विहासा का परिचय, व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग, सकारात्मक होने का प्रभाव, स्वयं को महत्व देना, साथ में प्ले एक्टिविटीज द्वारा मूल्यों को व्यवहार में कैसे उपयोग में लाए, इस विषय पर मार्गदर्शन किया गया। सभी ट्रेनियों को फैसिलिटेटर के रूप में अपने दिए हुए विषयों पर क्रिएटिव एक्टिविटी एवं ड्राइंग द्वारा सभी के सामने अपने विचार व्यक्त किए।
दिल्ली के नरेला पाना उद्यान सेवा केंद्र की ओर से नवनिर्मित सद्भावना भवन का भव्य उद्घाटन राजयोगिनी बीके चक्रधारी दीदी जी के करकमलों से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेला वार्ड 2 से निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज, समाज सेवक राजेंद्र सिंघल, कांग्रेस सेवा दल अतिरिक्त अध्यक्ष समुंदर सिंह कंडेरा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्र प्रभारी बीके गीता ने सभी अतिथियों का पटका शील्ड देकर स्वागत सत्कार किया, तो वही बीके चक्रधारी दीदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आत्मचिंतन और राजयोग के अभ्यास के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। मधुबन ज्ञान सरोवर से बीके रामकिशन ने सभी को योग के द्वारा शांति की अनुभूति भी कराई। पानीपत स्थित ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में फाइनेंशियल प्रोफेशनल से संबंधित बीके भाई बहनों के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग एवं रिट्रीट कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पूरे भारत से एवं नेपाल से लगभग 100 से अधिक भाई बहनों ने लाभ लिया। भाग लेने वालों में से मुख्य सीए, बैंक के मैनेजर्स, अकाउंटेंट एवं अकाउंट्स करने वाली टीचर्स भी शामिल रही। कार्यक्रम का उद्घाटन सर्कल इंचार्ज बीके सरला दीदी, ब्रह्मा कुमारीज के मैनेजमेंट कमेटी मेंबर बीके गोकुल भाई, रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके भारत भूषण एवं कार्यक्रम में आए 5 मुख्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सभी ने दीप प्रज्वलित कर किया। बीके गोकुल भाई ने फाइनेंस में सबसे मुख्य गुण सच्चाई सफाई को बताया, तो वही बीके सरला दीदी ने यज्ञ सेवा का महत्व बताया। बीके सुनीता ने ज्ञान सरोवर में गुले गुलजार गार्डन में सभी को क्रिएटिव मेडिटेशन कराया। बीके रुचिका एवं बीके प्रिया ने कार्यशालाओं का संचालन किया। दादी रतन मोहिनी जी की स्मृति में रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर भी आयोजन हुआ। अवसर पर अतिथि अभय नंदन अम्बश ने कहा कि दादी जी ने अपना संपूर्ण जीवन तपस्या और मानव सेवा को समर्पित किया। आगे डॉक्टर हिमांशु, अधिवक्ता विशाल तिवारी, ह्युंडई मोटर्स के रीजनल मैनेजर अमरजीत सिंह, स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने दादी जी की स्मृतियों को याद कर अपनी भावांजलि अर्पित की। संस्था जो है ये विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संस्था है और दादी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम सब मिलकर ये प्रण करें कि दादी जी की तपस्या और योगदान को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज जब दादी हमारे बीच नहीं है, अपना देह त्याग कर शरीर छोड़कर वतन की ओर चली गई है, तो ये अब एहसास हो रहा है कि दादी कितनी हमारी मूल्यवान थी और हमारी दादियाँ हमारी देवियाँ हैं। ये मुझे इसका भी एहसास हुआ है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।